जैसे ही ईरा और लायरा दुश्मन के इलाके में गहराई तक उतरी, वे दोनों ये महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें अलग दिशाओं में खींच रही थी। उनके भीतर के निजी दानव, उनकी विरोधी इच्छाएं, उनके रिश्ते की नींव को हिला रहे थे। ईरा का अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसके परिवार की मौत की यादें, जो मलाकाई के सैनिकों द्वारा हुई थी, उसकी हर सांस में जलती हुई प्रतीत होती थी। बदले की आग ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन जैसे जैसे वह लायरा के साथ आगे बढ़ी, एक नया सवाल उसके भीतर जम लेने लगा। क्या यह प्रतिशोध उसकी आत्मा को जलाकर राख करने लायक था? दूसरी ओर लायरा का अपना संघर्ष था। एक जादूगरनी होने के नाते उसने हमेशा खुद को एक रक्षक के रूप में देखा था, अच्छाई का प्रहरी, बुराई का अंत। लेकिन ईरा के करीब आने के बाद वह खुद को अपने कर्तव्य और ईरा के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। और फिर उस रात, जब वे एक सुनसान मैदान में अपना शिविर स्थापित कर रहे थे, उनके भीतर का तूफान आखिरकार फूट पड़ा। ईरा के गुस्से से जलती आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब उसने लायरा पर हमला किया, उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट में कांप रही थी। तुम समझ नहीं सकती। लायरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ईरा पीछे हट गई। तुम नहीं जानती कि यह कैसा लगता है जब तुम्हारा पूरा परिवार तुमसे छीन लिया जाता है, जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ राख और खून ही बचता है, जब बदले के सिवा कुछ और मायने नहीं रखता। लायरा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे ईरा के दर्द को छूकर उसे कम कर सके। मुझे पता है ईरा। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन दृढ़। मैं जानती हूँ कि बदले की आग कैसी होती है, लेकिन यह भी जानती हूँ कि यह आग तुम्हें अंदर से जला सकती है, तुम्हें खत्म कर सकती है, तुम्हारी आत्मा को भस्म कर सकती है। ईरा का चेहरा एक अजीब, टूटी हुई मुस्कुराहट में बदल गया, कड़वी और दर्द भरी। तुम मुझे नहीं समझती, उसने गुर्राते हुए कहा, लायरा से और दूर हटते हुए। एक भारी चुप, ये रहा आपका टेक्स्ट। एक भारी चुप्पी दोनों के बीच उतर आई, इतनी बोझिल कि मानो हवा में भी दर्द की परछाई कांप रही हो। लायरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ईरा की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज दयालु थी, लेकिन उसमें अटूट संकल्प छलक रहा था। ईरा, मुझे खेद है। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। जो भी हो, हम इसमें साथ हैं, हमेशा के लिए। ईरा का शरीर हल्का सा कांपा, उसके कंधे ढह गए, जैसे वह वर्षों से दबे किसी बोझ से मुक्त होने वाली हो। उसकी उंगलियां कांपी, और फिर धीरे धीरे उसने लायरा की ओर देखा। लायरा, मुझे माफ कर दो, ईरा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को खो रही हूँ, जैसे मेरी अपनी ही अंधकार में समा रही हूँ। लायरा का दिल ईरा के लिए भर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के योद्धा को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी पकड़ ही ईरा को टूटने से बचा सके। तुम अकेली नहीं हो ईरा, लायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अटूट स्नेह छलक रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हें फिर से रोशनी की ओर ले चलूंगी। वे दोनों वहीं खड़ी रहीं, एक दूसरे की बाहों में समाये हुए। वह अंधकार जिसने उन्हें अलग करने की धमकी दी थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उनके सामने अब भी एक लंबा और कठिन सफर था, लेकिन एक बात उन्हें यकीन थी, वे इसे साथ मिलकर पार करेंगे, एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के साथ।